Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start nervous tissue. तो अब तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कवर कर लिया है। तो अब आज हम करेंगे नर्वस टिश्यू। तो लेट्स बिगिन। ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू विच इज़ एक्टोडर्मल। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है एक्सेप्ट वन सेल विच वी विल डिस्कस लेटर। नाउ नर्वस टिश्यू में दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक तो नर्व सेल किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का। और एक है हमारा न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल का क्या काम है? वो हम नर्वस टिश्यू को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हम क्या कहते हैं? हमारे नर्वस टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। और जबकि नर्व सेल क्या है? वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सारे फंक्शन से परफॉर्म करता है। बट ये क्या है? उसको नरिशमेंट, फूड, ये सारा कुछ प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है हमारा, ये मोर देन जो नर्वस टिश्यू में पढ़ते हैं, उसमें जो हमारा है, ये हमारी बॉडी में मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू यही सेल कॉम्प्राइज करता है। मतलब कि जो जितने भी हमारे नर्वस टिश्यू में जितने भी सेल है, वो मोर देन 50% सेल न्यूरोग्लियल सेल होता है। तो ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ना नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है और उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? इम्पल्स ट्रांसमिशन लिख सकते हैं। इसी फीचर को हम लोग एक्साइटेबिलिटी लिखते हैं। मतलब ये एक्साइट होना, यानी कि इम्पल्स को जनरेट करना को ही हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारा है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो इसमें हम लोग कि ये बाइंडिंग और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि नर्व सेल्स जो भी है उसको एक जगह, उसको बाइंड करने में, उसको पैक करके एक नर्व फाइबर बनाने में हेल्प करता है। नर्व फाइबर क्या होता है? तो वो सारे फाइबर्स जो नर्व्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो नर्व फाइबर में बहुत सारे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं सब को हम लोग बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। क्या होता है? हेल्प इन बाइंडिंग एंड पैकेजिंग में भी हेल्प करता है ये। मतलब बाइंडिंग और पैकेजिंग, यानी कि पैक होने में। नेक्स्ट ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमें नहीं, मतलब कि नर्वस टिश्यू में ये जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड सपोर्ट। और क्या करता है? ये रिपेयर में हेल्प करता है। जो भी हमारा नर्व्स डैमेज हो रहा है उसको ये रिपेयर करने में करता है। सेल डिवीज़न होता है। अब जबकि हम लोग ऐसा सुने हैं कि न्यूरॉन कैन नेवर डिवाइड, तो इसमें सेल डिवीज़न होता है। और इसमें सेल डिवीज़न क्या होता है? नहीं होता। इसमें सेल डिवीज़न कभी नहीं होते, यानी कि एक जो सेल हो फॉर्म हो गया है, मतलब बना है, वो वही लाइफ लॉन्ग भर रहेगा। वो सेल डिवीज़न क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके बाद क्या है? इसको हम लोग लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से लार्जेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल।
और स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म, जो कि मेल बॉडी में पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें जैसे इसमें एक्साइटेबिलिटी है, प्रेजेंट होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसमें सेल डिवीज़न प्रेजेंट है, इसमें सेल डिवीज़न होता है। इसमें एक्साइटेबिलिटी है, इसमें एक्साइटेबिलिटी नहीं है, यानी कि ये एक्साइट नहीं करता, न इम्पल्स का जनरेशन नहीं करता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। इम्पल्स भी जनरेट नहीं करता है। एक्साइट मतलब कि किसी भी दूसरे स्टिमुलस से एक्साइट होना, इम्पल्स का जनरेशन करना, वही। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये बाइंडिंग एंड हेल्प, पैकेजिंग में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये इम्पल्स जनरेशन करता है, ये नहीं करता है, एक्साइट करता है, ये नहीं करता है, ये सेल डिवीजन नहीं करता, ये सेल डिवीजन करता है, ये लार्जेस्ट सेल। और बस इतना ही है। ये हमारा 50% से कम होता है क्योंकि ये तो 50% से ज़्यादा है। तो ये सारे ये न्यूरोग्लियल सेल्स। अपार्ट फ्रॉम नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, देयर आर सम मोर सेल्स which helps to different role in the nervous tissue. So let's see those cells. The first is Schwann cells, oligodendrocyte cells, Schwann cells, फिर वो सुने होंगे एस्ट्रोसाइट्स। तो ये सारा भी अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे स्वान सेल। तो ये क्या करता है, माइलिन शीट बनाता है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। इन न्यूरॉन ऑफ पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसमें माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सेल बॉडी है, तो इसमें ये जो होता है नोड ऑफ रेनवे, तो यहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीट खुद को ऐसे कॉइल कर लेती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा नोड ऑफ रैनवेयर बनता है। यहाँ पे एब्सेंट होता है ये, इसलिए इसी को नोड ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है। इसी यहाँ पे स्वान सेल खुद को ऐसे रैप कर लेता है, उसी को हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं। ना नेक्स्ट इज हमारा एस्ट्रोसाइट। What does the word astro indicate? एस्ट्रो यहाँ पे हमें ऐसा एक स्टार फिश जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या बता रहा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या काम होता है कि वो ब्रेन और ब्लड के बीच में बैरियर क्रिएट कर सके, ताकि कोई भी इन्फेक्शन हमारे ब्लड से गलती से भी, यानी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, ब्लड में जो भी इधर बॉडी में इन्फेक्शन हो, वो किसी भी तरीके से ब्रेन तक ना पहुँचे, इसके लिए। और यहाँ पे सपोज इधर नर्व्स है उसका, ये वन एंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एस्ट्रोसाइट ऐसे करके प्रेजेंट है, स्टारफिश शेप लाइक, ये हमारा एक सब है। और इधर हमारा ब्लड वेसल। तो यहाँ का सारा नरिशमेंट न्यूट्रिशन जो है इधर से जा रहा है, डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, बैरियर बिटवीन ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारा। नेक्स्ट है माइक्रोग्लियल सेल।
क्या है, माइक्रोग्लियल सेल। तो स्वान सेल जो है ये भी हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ये भी हमारा एक्टो है, क्योंकि हमारा ने देखा कि नर्वस सिस्टम पूरा ही टिश्यू ही पूरा एक्टोडर्मल है। बट यहाँ पे जो माइक्रोग्लियल सेल है ये हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन का है। ओके, ये जो है हमारा ये इकलौता सेल है जो हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन का है ना। तो ये क्या होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारा एक फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल का क्या फंक्शन होता है, ये हमारा फंक्शन कैसे करता है, तो फेगोसाइटिक सेल हमारा फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन, कैसा भी कोई भी डैमेज सेल है, कुछ भी बैक्टीरिया कुछ भी है जो ब्रेन तक पहुंच रहा है उसको वहाँ पे ये खाएगा। जैसे हमारे पूरे बॉडी में फेगोसाइट्स घूम रहे होते हैं ना, मैक्रोफेजेस ये सब घूम रहे होते हैं, उसी तरीके माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन का, हमारे ब्रेन का फेगोसाइटोटिक सेल है ना। इतना के बाद हम लोग का है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। तो एक एस्ट्रोस है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का फंक्शन क्या होता है, ये माइलिन शीट बनाती है हमारी, ये हमारा पीएलएस में बना रहा है और ये सेम काम कर रहा है, माइलिन शीट का ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो बट ये कहाँ कर रहा है हमारा, माइलिन शीट का फॉर्मेशन कहाँ कर रहा है, सीएनएस में। कहाँ हुआ, तो हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स के अलावा एक तरीके का कुछ तरीके के और सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं नॉन न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये सारा हमारा कौन से सेल्स है, नॉन न्यूरोग्लियल सेल्स, लेकिन स्ट्रक्चरल एंड नरिशमेंट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं, जो कि हमारा क्या काम करते हैं, माइलिन शीट फॉर्मेशन का, बैरियर का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। तो इन सबको हम नॉन माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। तो स्वान सेल फर्स्ट सेल है जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है और वो कहाँ करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो भी पेरिफेरल यानी कि इधर क्या कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्व्स हैं उन सबको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं और उसमें ही माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है। जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है, बट वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन के सेल्स में और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। एस्ट्रोसाइट एक 5 स्टार शेप्ड सेल है जो कि हमारे न्यूरॉन और ब्लड के बीच में बैरियर क्रिएट करती है। ये डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ये ब्लड वेसल और ये हमारा न्यूरॉन। तो जैसे जनरली क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरी है, कैपिलरी के सेल्स हैं, कैपिलरी के सेल्स हैं और इधर हमारा सेल प्रेजेंट है, यहाँ से सीधे यहाँ सारी चीज़ें आ रही है। बट यहाँ पे इन सब के अलावा बीच में एक और सेल्स है जिसका नाम है एस्ट्रोसाइट और ये क्या कर रहा है, हमारा ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर का काम कर रहा है। और इन एक हमारा माइक्रोग्लियल सेल जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन का, वो फेगोसाइटोटिक नेचर का होता है, वो किसी भी हमें किसी भी तरीके के इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ये तो पहले से इंजरी से बचा रहा है, बट स्टिल अगर किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन पहुंच गया, बहुत एक्सेस इन्फेक्शन हो गया बॉडी में और वो हमारे ब्रेन तक भी पहुंच गया है, तो वहाँ पे वो फेगोसाइटोटिक सेल पहले तो उसे किल करने का कोशिश करता है बाई फेगोसाइटोसिस को इनगल्फ कर करके। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। इन सब के अलावा हम लोग इसमें एक नर्व न्यूरॉन का, नर्व सेल का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इतना न्यूरॉन न्यूरॉन सुना होगा तो डेफिनेटली वो मन में आ रहा हो कि ये न्यूरॉन आखिरकार होता क्या है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में, मैमेलियन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी जो भी पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। बट लेट्स सी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारा लार्जेस्ट सेल
लार्जेस्ट में डू नॉट डिवाइड, ये क्या कहता है, डिवाइड नहीं करता है। लार्जेस्ट सेल बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेल बोल सकते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा है। लार्जेस्ट में ओवा आता है जो कि फीमेल बॉडी में, और स्मॉलेस्ट स्पर्म होता है। ओके, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्सॉन, दूसरा है सेल बॉडी, तीसरा होता है डेंड्राइट्स। तो क्या है सेल बॉडी? सेल के उस बॉडी को कहते हैं जहाँ पे पूरा उसका मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। तो सेल बॉडी सिंपली तो ये क्या हो गया हमारा सेल बॉडी। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और इधर से ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यहाँ से क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या होता है डेंड्राइट्स का? तो डेंड्राइट्स हेल्प्स टू, यानी कि ये ब्रिंग्स द इम्पल्स, यानी कि जो भी आसपास से जो भी हमें सिग्नल मिल रहा है वो ये ला रहा है इस सेल के पास, और फिर इस सेल से हमारा वो कहाँ जा रहा है, दूसरे सेल्स के पास। तो दूसरे सेल्स के पास कैसे जाएगा? ये तो हमारा डेंड्राइट्स हो गया। इसी में सारे प्रकार सारे टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, बाकी बॉडी वगैरह प्रेजेंट होती है। इसी को हम लोग निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इसको कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ग्रे अपीयरेंस होता है, कभी वाइट अपीयरेंस, को निसल बॉडी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सेल बॉडी। ये हमारा क्या हो गया था, न्यूक्लियस। और ये सब जो झाड़ जंगलों जैसा देख रही है हमारा क्या है, डेंड्राइट्स। ओके, और ये वाला सेल बॉडीज पूरे को ही बोलेंगे। फिर यहाँ पे एक आता है हमारा इसी सेल का एक्सटेंशन, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सॉन। ये हमारे क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। मतलब ये डेंड्राइट से हो गया एक्सॉन इसको। फिर यहाँ पे ये ऐसा ये हमारा नर्व का एंडिंग है। एंडिंग होती है यानी कि इधर से हमारा सिग्नल इधर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे नए न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, मतलब दूसरे सेल्स का डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, जो कि यहाँ से सिग्नल ले रहा है और फिर वो नेक्स्ट नर्व की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही करके कि हमारा अगर इधर हैंड है तो हैंड से ऐसे 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 बहुत सारे नर्व ज्वाइन होते 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 हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है, ये या फिर कुछ ब्लड्स होते हैं जो ब्रेन से निकलता है डायरेक्ट। तो अब ये हो गया एक्सॉन। बट एक्सॉन में ये जो हम लोगों ने स्वान सेल पढ़ा था, तो स्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये सब जो है वो स्वान सेल प्रेजेंट है। और स्वान सेल में एक सीथ का फॉर्मेशन करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ये क्या हमारा सेल प्रेजेंट है और ये जो सिक्रीशन किया है आसपास में, इसी को हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ ये हमारे क्या है, स्वान सेल। और ये जो हमारे बीच में है, बीच में जहाँ पे एब्सेंट है, उसको हम लोग कहते हैं नॉड ऑफ रैनवियर। ये नहीं, मॉड ऑफ रणवीर नहीं बोलेंगे, रैनवियर। तो ये क्या करता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? तो जहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे हमारे चैनल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या होता है कि चैनल प्रेजेंट होता है, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, अलग अलग तरीके का चैनल प्रेजेंट, जैसे आयन का एक्सचेंज होता है और इम्पल्स
ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम दिस जगह से इस जगह से उस जगह। बट यहाँ पे जहाँ पे भी माइलिन शीट प्रेजेंट है तो वहाँ पे चैनल नहीं फंक्शन होते, अब चैनल नहीं काम कर। तो यहाँ पे जैसे ये, और इसको हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है उसको हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। तो ये एक्सॉन हिलॉक हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे फंक्शनल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसफर हुआ सिग्नल सिग्नल से, फिर सीधे यहाँ के बाद यहाँ यहाँ आ गया, यहाँ से सीधे जंप करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो है, अगर कहीं पर हम जंप कर करके जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या पहुँचेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। बट ऐसे पैर घसीट घसीट के जाओगे तो क्या होगा, देर तक पहुँचेंगे। इसलिए मतलब जो सिग्नल है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। जब अगर ये नहीं प्रेजेंट होता, माइलिन प्रेजेंट नहीं होता, तो जो सिग्नल है, इम्पल्स, उसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या हो गया, माइलिन शीट की वजह से वो जंप कर करके जा रहा है, जो जंप कर करके जो जा रहा है न्यूरॉन से सिग्नल, न्यूरॉन्स में से जो सिग्नल जंप कर करके जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। हम लोग कौन सा कंडक्शन बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। ओके, इसको हम लोग कौन सा कंडक्शन बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। So this is all about the structure of a neuron. Thank you.